Hello students, today we are going to start the first and the most primitive phylum of animal kingdom, that is phylum Porifera. इस पिक्चर को आप अच्छे से पहचान चुके हो, देख चुके हो। ये पोरीफेरा के मेंबर्स हैं जो पानी में रहते हैं और इनको कॉमनली स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। तो ये जो भी मेंबर्स हैं इनकी बॉडी बहुत ही सिंपल तरीके की होती है, क्योंकि ये मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी बॉडी मल्टी सेलुलर तो होती है, मीन्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होती तो प्रोटिस्टा में जाते, बट दे आर अंडर एनिमल किंगडम। तो यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं, पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सेलुलर लेवल का है। सेल्स ने आपस में साथ में होकर टिश्यू नहीं फॉर्म किया है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सेलुलर लेवल का है। हियर यू कैन सी कि सेल्स हैं बहुत सारी। अभी हम देखेंगे कौन सी सेल्स हैं। तो यहाँ पर सिर्फ सेल्स हैं, इंडिविजुअल सेल्स ही यहाँ पर काम सारे परफॉर्म करती हैं। अब हम देखते हैं, पहले भी बात कर चुके हैं कि ये मोस्टली एक्वाटिक, मोस्टली मरीन ही हैं। एक्वाटिक में भी ये समुद्री पानी में ही रहते हैं और सेसाइल होते हैं, मीन्स एक बॉटम में सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होते हैं। सोचकर भी अजीब लगता है कि कोई एनिमल विदाउट मूवमेंट, पर ये हैं क्योंकि प्रिमिटिव हैं। अभी कुछ नई चीज़ें इसमें नहीं आई हैं, सारी कुछ बहुत ही प्रिमिटिव तरीके की सारे फीचर्स हैं इसमें। तो ये प्लांट्स की तरीके से ही एक जगह पर फिक्स्ड होते हैं और मूवमेंट नहीं करते हैं। तो ये पानी में ही रहते हैं, सेसाइल हैं, कोई मूवमेंट नहीं होता है और बेचारों के पास सिमेट्री भी नहीं है। आप देख सकते हो काफ़ी इरेगुलर शेप होता है, तो इनको किसी भी सेंट्रल एक्सिस से पास करते हुए किसी भी तरह से कट करो, ये दो इक्वल हाफ्स में कभी भी नहीं होंगे। दीज आर एसिमेट्रिकल। आप देखोगे कि कोई भी फीचर्स एडवांसनेस वाले इसमें नहीं है, सारे प्रिमिटिव, मीन्स इसके पास कुछ है ही नहीं बेचारे के पास। तो यहाँ पर इसकी बॉडी आप देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे माइन्यूट पोर्स। हम पहले भी बात कर चुके हैं पोरीफेरा, पोरी मीन्स पोर्स, फेरा मीन्स बेयरिंग। तो ऑर्गेनिजम्स विच बेयर पोर्स, पोर्स होते हैं इनके बॉडी में और पोर्स में से पानी हर समय एंटर करता रहता है। तो इस तरह से पानी हर समय, अभी हम देखेंगे कहाँ से एंटर करता है, कहाँ से निकलता है और क्या काम करता है बार बार पानी एंटर होने से, क्या फ़ायदे हैं इसको बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम होता है पोरीफेरा के सभी मेंबर्स में, मींस पानी एंटर करता रहता है इसके पोर्स में से। ये आपके एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है पिक्चर, पर मैंने डाली है जस्ट टू टेल यू कि ये डिफरेंट तरीके के वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, पर सभी में एक चीज़ कॉमन है कि सभी में वाटर एंटर करता है कुछ माइन्यूट पोर्स से, जिसको कहते हैं ऑस्टिया। इसकी बॉडी कैविटी यानी स्पॉन्जोसील से होते हुए फिर पानी वो निकल जाता है ऑस्कुलम नाम के बड़े से ओपनिंग के थ्रू। तो जैसा कि अभी हमने बात की, इनकी बॉडी पे जो माइन्यूट पोर्स हैं, छोटे छोटे पोर्स को कहते हैं ऑस्टिया। छोटा माइन्यूट पोर्स है, छोटा वर्ड है ऑस्टिया। बड़ा सा पोर है तो बड़ा सा वर्ड है ऑस्कुलम। छोटे छोटे पोर्स में से पानी हर समय एंटर करता रहता है पूरे बॉडी में, और ये पानी जाता है इसकी कैविटी में, स्पॉन्जोसील कहते हैं इसकी कैविटी को। जो सेंट्रल कैविटी है ये पूरी स्पॉन्जोसील है। यहाँ पर पानी इसके थ्रू होते हुए फिर ये ऑस्कुलम नाम की ओपनिंग से पानी बाहर निकल जाता है। बार बार इतना पानी एंटर होने का फ़ायदा क्या है? तो बहुत फ़ायदा है, इस पानी के थ्रू ही इसकी सारी नीड्स फुलफ़िल हो जाती हैं। क्या क्या नीड्स हैं किसी की भी? फूड, गैशियस एक्सचेंज, वेस्ट रिमूवल, वो सब कुछ इस पानी से ही इसका काम हो जाता है। तो ये पानी जो अंदर एंटर करता रहता है अपने साथ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन लेकर आता है, ये अपने साथ फूड पार्टिकल्स को लेकर आता है और इस पानी के थ्रू ही इसकी फूड गैदरिंग हो जाती है। इसी के थ्रू इसका गैशियस एक्सचेंज हो जाता है और इस ऑस्कुलम से ही रिमूवल ऑफ वेस्ट हो जाता है।
यहाँ आप देख सकते हो कि इसकी जो स्पॉन्जोसील कैविटी है, जो इनर कैविटी है, वो लाइंड बाय स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स है, कॉलर सेल्स कहते हैं जिन्हें, या क्वानोसाइट्स। आप देखो इनका शेप कॉलर के जैसा होता है। दीज आर द कॉलर सेल्स और क्वानोसाइट्स। स्पेशल ये नाम है, याद रखना, ऑस्टिया, ऑस्कुलम, स्पॉन्जोसील। अभी एक नया नाम है क्वानोसाइट्स। जो इसकी इनर कैविटी है, जो स्पॉन्जोसील है अंदर के तरफ, दैट इज लाइंड बाय क्वानोसाइट। आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारी क्वानोसाइट्स या कॉलर सेल्स हैं। तो पूरे में ये कॉलर सेल्स या क्वानोसाइट से लाइंड है। इसमें फ्लैजेला भी होता है। ये सेल है, न्यूक्लियस है यहाँ पर, ये इसका पोर है ऑस्टिया। इस पोर से ही वाटर अंदर एंटर करेगा। तो क्लियर हो गई बात क्वानोसाइट्स की। और ये जो फूड आया है अंदर, ये सारा इसके फूड का डाइजेशन सेल के अंदर ही होता है। तो डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर ही इसका डाइजेशन हो जाता है और फिर वेस्ट उस सेल से निकल जाता है, फिर वो स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम से होते हुए पानी के साथ निकल जाता है। तो डाइजेशन इंट्रासेलुलर है। और साथ में आप सोचते होंगे कि ये तो एक जगह पर फिक्स्ड है बेचारा, इसको प्रेडेटर्स का बहुत खतरा है। तो नहीं, इसको भी भगवान ने मैकेनिज्म दी है प्रेडेटर से बचने के लिए। एक तो ये कि ये कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जिससे कि ये बच जाता है प्रेडेटर से। उसके अलावा भी इसकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ स्केल्टन होते हैं मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। ये एक तरह का एक्सोस्केल्टन है। एंडोस्केल्टन मीन्स बॉडी के अंदर स्केल्टन जो फ्रेमवर्क फॉर्म करता है वो हायर लेवल पे होता है। जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स में है उनमें स्केल्टल सिस्टम है भी कुछ, तो वो एक्सोस्केल्टन होता है। तो यहाँ पर ये सब कुछ हटा दूँ मैं, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यू विल फाइंड यहाँ पर ये स्पिक्यूल्स हैं, कांटे जैसी स्ट्रक्चर है, स्पाइंस जैसी। तो ये इसका स्केल्टन सिस्टम है। स्केल्टन है किसका बना हुआ है? ये स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ है। अब डाइजेशन हो गया, सारी बातें हो गई, हम आते हैं रिप्रोडक्शन पे। ये बहुत तेज़ी से फैलता है वाटर बॉडी में, मींस मरीन वाटर में बॉटम पे ये सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ा होता है और बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर स्पॉन्ज को आप छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दो, आप उसके मिलियंस ऑफ पीसेस में उसको छोटे छोटे टुकड़ों में भी तोड़ दो, तो ईच फ्रेगमेंट विल फॉर्म कंप्लीट न्यू स्पॉन्ज। यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन होता है और हर छोटा टुकड़ा कंप्लीट स्पॉन्ज बॉडी फॉर्म कर लेगा फ्रेगमेंटेशन से। उसके अलावा बडिंग भी होती है, इसमें आपके बुक में मेंशन नहीं है, पर ये बडिंग के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये डायग्राम आपके बुक में नहीं है, पर आपको समझाने के लिए है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल है। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? प्लांट्स के केस में तो हम बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल टर्म्स यूज़ करते हैं। जो बाइसेक्सुअल कंडीशन है एनिमल्स में, उसको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मीन्स एक ही एनिमल के अंदर मेल और फीमेल दोनों तरह के गैमीट्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो बोथ टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द सेम इंडिविजुअल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ऑब्वियसली दो तरह के डिफरेंट गैमीट्स फॉर्म होंगे, उनका फ्यूजन होगा, आपको पता है। तो अब ये दोनों गैमीट्स एक ही इंडिविजुअल के अंदर हैं क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल है। अब इसके अंदर जो स्पर्म्स फॉर्म हुए हैं वो ऑस्कुलम के थ्रू रिलीज होंगे और वाटर करंट के साथ वो चले जाएंगे घूम फिर के और दूसरे स्पॉन्ज के पास पहुंच के उसमें एंटर करेंगे और वहाँ जाकर एग को फर्टिलाइज करेंगे स्पॉन्ज के बॉडी के अंदर ही। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर इंटरनल है, ये बात खास है, एक्सटर्नल नहीं है जैसा कि फिशेस में होता है। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, पर स्पर्म एक स्पॉन्ज के स्पर्म निकल के दूसरे में जाएंगे, तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई मतलब है। अपने ही बॉडी के अंदर स्पर्म जो प्रोड्यूस हुए अपने ही एग को फर्टिलाइज करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन हो गया, अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, वो बाहर होता है बॉडी के, वाटर में होगा। कुछ जो एक स्ट्रक्चर होंगी वो फ्री फ्लोटिंग होंगी, मीन्स प्लैंक्टॉनिक होंगी, फिर वो जाके बॉटम पे अटैच हो जाएंगी सबस्ट्रेटम पे और फिर वो डेवलप करेंगी न्यू इंडिविजुअल में। पर ये जो जाइगोट है, जो जाइगोट है, इससे कंप्लीट एडल्ट बनने में
दो तरह की कंडीशंस होती है, डायरेक्टली अगर जाइगोट से एडल्ट बन गया तब तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट। पर अगर जाइगोट से एडल्ट बनने के बीच में कुछ अलग स्ट्रक्चर बन गई, लार्वल स्टेज आ गई जो कि एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होती है, आपको पता है, तो अगर बीच में कोई लार्वल स्टेज आ गई तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। घूम फिर के अगर एडल्ट तक पहुंच रहे हैं, बीच में एक चक्कर काट के पहुंच रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट। ठीक है, तो यहां पर डेवलपमेंट कैसा है, बीच में यहां पर लार्वल स्टेजेस हैं, तो डेवलपमेंट है यहां पर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं है। लार्वल स्टेजेस आप जानते हो, जो भी आपने कभी ऑर्गेनिज्म पढ़ा हो, फ्रॉग में होता है टैडपोल लार्वा, बिल्कुल डिफरेंट होता है, मॉस्किटो में भी होते हैं लार्वी। तो बीच में जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले लार्वल स्टेजेस आती हैं तो ये डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट, और यहाँ पर भी है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, क्योंकि कई लार्वल स्टेजेस बनती हैं जो कि एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो ये है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसके फीचर्स बहुत ही सिंपल हैं, कुछ भी है ही नहीं इसके अंदर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसके एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर ये एनसीईआरटी की पिक्चर है और ये उस एनिमल का की रियल पिक्चर है, ये एक डायग्राम है। देखो सबसे पहला है साइकॉन। ये साइकॉन है, ये ना बॉटल के जैसा होता है, सी ये साइकॉन है। यहाँ पर जो ये डॉट डॉट है ये पोर्स होते हैं, ऑस्टिया। फिर ये दूसरी स्ट्रक्चर है यूस्पॉन्जिया, यूस्पॉन्जिया। यूस्पॉन्जिया आप देख सकते हो ना, बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं आप ना, बाथिंग स्पॉन्ज के जैसी इसकी दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर। फिर है फिर ये साइकॉन या स्काइफा हमने देख लिया यूस्पॉन्जिया। थर्ड है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, उस पे ऊपर ये स्टैंडिंग इस तरह से। तो ये है स्पॉन्जिला, ठीक, ये है स्पॉन्जिला। तो तीन इसके हमें स्ट्रक्चर याद रखने हैं, SES। साइकॉन है, यूस्पॉन्जिया है और स्पॉन्जिला है। तीन इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। दिस इज ऑल अबाउट पोरीफेरा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज Coelenterata and Ctenophora. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you.